हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 6 है आपका बीएनएस का, यानी ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 है, जहां आज हम बात करने वाले हैं एसिड अटैक के बारे में। यानी कि अगर कोई एसिड अटैक करता है या फिर एसिड अटैक करने का प्रयत्न करता है, यानी कि अगर आपने अटेम्प्ट भी किया तब भी ये पनिशबल बनाया गया है। और इसके लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं आपको धारा 124 और 125 में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। वहीं अगर हम बात करें अगर आईपीसी की, तो आईपीसी में इस सेक्शन कहाँ पे था, धारा 326 ए पढ़ा होगा आपने और धारा 326 बी पढ़ा होगा। ये यहाँ पे एसिड अटैक और उसके प्रयास के लिए यहाँ पे क्या बताया गया, सज़ा बताई गई थी। तो इसको आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, बने रहे इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर हम एसिड अटैक के बारे में, यानी कि ये उपाधि से संबंधित है। यानी कि अगर कोई एसिड अटैक करता है तो उससे क्या होगा, या तो आपका क्या होगा, उपाधि होगा यानी हर्ट होगा, या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा, या फिर आपकी डेथ हो सकती है उसके कारण। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एसिड अटैक से। अब यहाँ पर अगर एसिड अटैक की हम बात करते हैं तो पहले अगर जो आईपीसी है, जो मूल आईपीसी थी हमारी, उसमें ये प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना एसिड अटैक नहीं मामले नहीं होते थे। और होते भी थे तो धारा आपकी धारा 324 था या फिर धारा 326 था, वहाँ पे पनिशमेंट मिलती थी उसके अनुसार। इसके बाद क्या हुआ, जो हमारी विधि आयोग है, भारत की जो हमारी विधि आयोग थी, उसकी कौन एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, 226वीं रिपोर्ट थी। 226वीं रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अब एसिड अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण क्या करना चाहिए, हमें इस एसिड अटैक को एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में यहाँ पे जोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे जब भारत की विधि आयोग की ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसके बाद क्या किया गया, जो जस्टिस वर्मा की कमेटी थी, ठीक है, जस्टिस वर्मा, उनकी कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को क्या किया गया, कंसीडर किया गया। और उसके बाद जो आपका 2013 में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया, यानी 326 ए और 326 बी को। अब यहाँ पे जब एसिड अटैक का प्रावधान जोड़ दिया गया तो उसके बाद से यहाँ पे पनिशमेंट मिलने लगी। अब जब हमारा बीएनएस आ चुका है तो बीएनएस में इसको क्या कर दिया गया है, बीएनएस के मूल बीएनएस में ही इसको प्रावधान कर दिया गया है, जहाँ पे धारा 124 और यहाँ पे पूरा प्रावधान कर दिया गया है। पहले 2 सेक्शन थे, अब इसको क्या कर दिया गया, अब एक ही सेक्शन में इसको मर्ज करते हुए कर दिया गया है, धारा 326 ए 326 बी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर इसके प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न इसका क्या कहता है कि धारा 124 में अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहतिकारित करना। अम्ल का मतलब क्या होता है, ऐसा जो पदार्थ होता है जो एक विस्फोटक पदार्थ हो या फिर ज्वलनशील पदार्थ हो, जिसको क्या किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उस अम्ल को देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, क्या क्या 3 चीज़ें यहाँ पे बताई। पहला कहता है कि अगर अम्ल जो है यानी एसिड जो है फेंक दिया जाता है उसके शरीर पर या शरीर के किसी भाग पर, या फिर उसको अम्ल दिया जाता है का मतलब ऐसे नहीं कि एक बॉटल लेकर दूसरे व्यक्ति को दे देना। इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि आपने इंजेक्शन के माध्यम से कोई ऐसा अम्ल उसके शरीर में डाल दिया हो जो ज्वलनशील टाइप का हो, ठीक है। तो यहाँ पे अम्ल देकर भी हो सकता है, या फिर किसी अन्य साधन के माध्यम से भी क्या करते हैं, जो अन्य मीन्स हैं उनका प्रयोग करते हुए आप क्या कर सकते हो, आपका इंटेंशन है या फिर नॉलेज है। अब इस चीज़ का अगर आप किसी के ऊपर अगर एसिड फेंकते हो तो एसिड फेंकने के बाद क्या परिणाम निकलेंगे, ये तो आपका जाहिर सी बात है कि आपको नॉलेज होगा कि अगर किसी के ऊपर एसिड फेंका जाए तो उसका चेहरा जल जाएगा, उसका हाथ जल जाएगा, जहाँ कहीं भी अगर पड़ता है तो वो जल जाएगा। यानी कि उसको उपाधि भी हो सकती है, ग्रीवियस हार्ट भी हो सकता है, यानी कि घोर उपाधि। तो यहाँ पर या तो आपका इंटेंशन रहा होगा, जैसे आप देखते हो कि अगर यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्यार का मामला आता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ए ने जैसे बी को प्रपोज किया, बी ने क्या करे, मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम इतने गंदे हो, पता नहीं क्या क्या शब्द यहाँ पे बोल दिया उसको। अब यहाँ ए को आया यहाँ पे गुस्सा। अब यहाँ पे इसने क्या किया, एसिड यहाँ पे खरीदने के बाद एक दिन गया बी के ऊपर यहाँ पे डाल दिया उसके चेहरे पे। अब जैसे बी के चेहरे पे डालता है तो क्या हो जाएगा, उसको हर्ट होगा या फिर ग्रीवस हर्ट होगा। तो यहाँ पे इसने फेंकने का इंटेंशन था इसके पास। वहीं अगर दूसरी चीज़ बात की जाए, यहाँ पे जान होना संभाव्य है, यानी कि अगर आपका इंटेंशन नहीं भी हो
तब भी तो इतना नॉलेज है। क्या नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी क्षति या उपाधि कारित करेगा, यानी कि अगर एसिड फेंक रहा है या फिर एसिड दे रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से दे रहा है, उसके बॉडी में यहाँ पे डाल रहा है, तो उसको हो सकता है कोई इंजरी हो जाए या फिर उसको कोई उपाधि हो जाती है। अब ये उपाधि और घोर उपाधि क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपका ये भी नॉलेज हो सकता है कि हो सकता है उसको स्थायी रूप से या आंशिक रूप से नुकसान हो, यानी कि उसको हमेशा अगर किसी के चेहरे पे फेंका जाता है एसिड तो उसका चेहरा तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाता है स्थायी रूप से। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर पड़ा और आंशिक नुकसान हुआ उसको, या फिर उसको कोई अंग विकार किया, या जलाएगा या विकलांग बनाएगा उसको किसी एसिड के माध्यम से, विद्रोपित करेगा या निशक्त बनाएगा, यानी कि उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब कर दो, या घोर उपाधि, या फिर आपने क्या किया ग्रीवियस हर्ट किया। इन सभी चीज़ों को अगर आप सभी चीज़ों को या फिर इनमें से किसी एक को आप करते हो, किसके माध्यम से? एसिड के माध्यम से। ये एसिड या तो फेंक कर सकते हो या दे कर सकते हो, यानी कि अन्य साधन के माध्यम से कर सकते हो। अगर ये चीज़ें हुई, इनमें से कोई भी एक हुआ, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलने वाली है? धारा 124 में ये कहता है कि वो दोनों में से किसी बात के कारावास से, यानी जिसने भी एसिड अटैक किया उसके ऊपर कितने साल की सज़ा होगी? कम से कम 10 वर्ष की। अब यहाँ पर बात करें तो 10 वर्ष से कम की सज़ा नहीं है, 10 वर्ष से अधिक की ही सज़ा होगी, प्लस ही जाएगी, यहाँ पे कम उससे नहीं होने वाला। और अधिक कितना हो सकता है? उसको आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माने से भी यहाँ पे दंडित किया जाएगा। यानी कि या तो उसको कारावास तो होगा ही, ठीक है, कारावास के साथ साथ उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अब जुर्माना कितना लगाया जाएगा अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अब केस की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके अनुसार यहाँ पे सज़ा दी जाएगी, यानी किसको आजीवन कारावास देना है, किसको 10 वर्ष देना है, किसको 12 वर्ष देना है, किसको 14 वर्ष। अब ये सारी चीज़ें केस की परिस्थितियों के अनुसार डिसाइड होगा कि कितना आपने हर्ट किया है, कितना ग्रीवियस हर्ट किया है उसको, यानी कि आपने उसको स्थायी रूप से कर दिया या फिर निशक्त कर दिया, विकलांग कर दिया, क्या किया है आपने, उसके अनुसार यहाँ पर सज़ा डिसाइड होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि जो जुर्माना लिखा हुआ है कि साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये जो जुर्माना लगाया जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये जो जुर्माना लगाया, जुर्माने का प्रयोग कहाँ होगा? चिकित्सीय खर्चों में। यानी कि जो एसिड अटैक हुआ है, जिस व्यक्ति जो पीड़ित है, यानी कि जो विक्टिम है, उसके ऊपर क्या होगा? उसके खर्चा तो आएगा। यानी कि अगर किसी के चेहरे पर अगर एसिड फेंक दिया जाता है, तो एसिड फेंक दिया जाता है तो उसका चेहरा क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, विद्रूपित हो जाता है, बिल्कुल जल जाता है। तो उसका इलाज होता है, तो इलाज के लिए खर्च होता है, ठीक है। तो जो खर्चा है ये कहाँ से इसका लाया जाएगा? सोर्स क्या रहेगा? यहाँ पे जुर्माना, यानी स्टार्टिंग जल्दी तो लगता नहीं जुर्माना, तो यहाँ बाद में लगता है। तो ये जो चिकित्सीय खर्चे हुए हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है? उनको पूरा किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो जुर्माना है आरोपित किया जाता है उस अभियुक्त पर, वो किसको दिया जाएगा? पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। ये दो यहाँ पे प्रोविजो दिए हुए हैं, यानी कि पहला कहता है कि प्रोविजो कि जो जुर्माना लगाया जाएगा वो चिकित्सीय खर्चों में यूज होगा, और यहाँ पे जो जुर्माना आरोपित किया जाता है उस पर यानी लगाया जाता है अभियुक्त पे, वो पीड़ित को दिया जाता है। यानी चिकित्सीय खर्चा किसको होगा? वो पीड़ित का ही तो होगा। तो पीड़ित को क्या कर दिया जाता है? जो जुर्माना है उसको संदत्त कर दिया जाता है। अब वही चीज़ दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर फेंकने का प्रयास करोगे तो कितना सज़ा होगी? जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या अंग विकार या जलाने का, विकलांग, विद्रोपित करने, निशक्त बनाने के लिए अम्ल फेंकने का प्रयत्न करेगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, या तो इंजेक्ट करने के माध्यम से उसका अटेम्प्ट करेगा या फिर फेंकने का प्रयास करेगा, तो कम से कम उसको कितनी सज़ा होगी? 5 वर्ष होगी, जो अधिकतम 7 वर्ष तक प्लस जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। यानी ऊपर हमने देखा कि अगर वो अटेम्प्ट कर देता है तो अटेम्प्ट करने के लिए पनिशमेंट कितनी है? कम से कम 10 साल, अधिकतम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, यानी कि आजीवन कारावास प्लस फाइन है। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करते हैं, अगर कोई अटेम्प्ट करता है इस चीज़ का ना, तो उसको कितनी सज़ा होगी? कम से कम 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, 5 से प्लस ही जाएगा, और यहाँ पे 7 वर्ष से अधिक नहीं होगा, 7 वर्ष तक का यहाँ पे कारावास उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे 2 केस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आपने सुना होगा लक्ष्मी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया का केस था।
इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी छपाक, आपने मूवी सुनी होगी, जो दीपिका पादुकोण ने इसमें एक्ट किया था, ठीक है, एक्ट्रेस ने उसमें उनका रोल किया था। तो यहाँ पे जो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बताया गया था कि जिस किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला पे ही एसिड अटैक हो सकता है, किसी भी व्यक्ति पर एसिड अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो एसिड अटैक जिस व्यक्ति पर होगा तो उसको कम यहाँ पे 3 लाख रुपए प्रति कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि जिसके ऊपर भी एसिड अटैक होगा उसको 3 लाख रुपए प्रति कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस केस के माध्यम से बोला, लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उसके बाद यहाँ पे एक केस आता है परिवर्तन केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का मामला था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि जो लक्ष्मी बनाम भारत संघ में 3 लाख रुपए डिसाइड किया गया था, ठीक है, 3 लाख रुपए जो प्रतिकर डिसाइड किया गया था कि पीड़ित को दिया जाएगा, क्या ये 3 लाख रुपए पर्याप्त है? यानी कि हर मामले में क्या पर्याप्त है 3 लाख रुपए? हो सकता है कुछ ज़्यादा ही विकलांगता आ गई हो किसी को एसिड अटैक के कारण, या आपने उसको कुछ इंजेक्ट किया और उसके बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रभाव आ गया उसका, आपको विकलांग बना दिया, विद्रोपित कर दिया, निःशक्त कर दिया आपको चलने फिरने से, ठीक है। आपको कोई अंग ऐसा है जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा, हाथ है वो काम नहीं कर रहा है, स्थायी रूप से आपको ऐसी इंजरी हो गई, तो यहाँ पे अगर ऐसी बात आती है तो अगर यहाँ पे तो ज़्यादा इलाज पे खर्चा आएगा, तो 3 लाख रुपए तो पर्याप्त तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर जो इस केस में क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि जो 3 लाख रुपए है वो मिनिमम रहेगा, यानी कि कम से कम 3 लाख रुपए है। अधिकतम यहाँ पे आगे जितना भी हो वो डिसाइड किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो ये कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पे एसिड अटैक जो होता है उसके पीड़ित व्यक्ति है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो जिसके ऊपर ऐसा एसिड अटैक हुआ है, तो कम से कम यहाँ पे 3 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। इस केस के माध्यम से ये इतना बोला गया था। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे अब एक सेक्शन और बचता है उपाधि के संबंध में। अब यहाँ पे आपने सुना होगा निग्लिजेंसी, यानी कि ऐसा आपने कोई एक्ट किया, ठीक है, ऐसा एक्ट किया जिससे दूसरों का जो जीवन है वो क्या हुआ, संकटापन्न हो गया, यानी कि उसके जीवन पे संकट उत्पन्न हो गया, मरने के चांसेस आ गए, ठीक है। या फिर व्यक्तिगत क्षेम, यानी कि उसकी पर्सनल जो सेफ्टी है वो संकटापन्न हो गई। अब जैसे क्या होता है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, ए है, ठीक है, ए एक ड्राइवर है, बस चला रहा है और यहाँ पे पूरी बस, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या बैठे हुए हैं, यात्री बैठे हुए हैं, ठीक है, हर सीट में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। अब इस बस को तेज़ रफ्तार में ये चलाया जा रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ रफ्तार में चला रहा है, तो क्या होगा, ये जो इनकी पर्सनल सेफ्टी जो बैठे हुए हैं, इनकी सेफ्टी तो खतरे में है, इनका जीवन संकट में। भाई अगर इधर उधर कुछ भी स्टीयरिंग हुआ तो बस क्या हो जाएगी, पलट सकती है, कहीं जाके भिड़ सकती है, टकरा सकती है। तो ये क्या होता है कि अगर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे दूसरों का जीवन क्या हो रहा है, संकटापन्न हो रहा है, या उनका पर्सनल सेफ्टी यानी कि व्यक्तिगत क्षेम उनका संकटापन्न हो रहा है, उनकी सेफ्टी ही खतरे में है, तो ऐसा अगर कोई एक्ट करता है तो 3 कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड की गई है। अब देखो जो आईपीसी है, आईपीसी का धारा 336, 337 और 338, ये 3 सेक्शन थे, तीनों सेक्शन को एक जगह कर दिया धारा 125 में। तब यहाँ पे क्या कहता है कि अगर ऐसे कार्य के द्वारा अगर कोई संकट उत्पन्न हो रहा है, अभी तक कोई एक्ट यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ जीवन को संकटापन्न किया जा रहा है, उनकी पर्सनल सेफ्टी को संकटापन्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर पनिशमेंट कितनी मिलेगी, जैसे उस बस ड्राइवर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है और 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले ये 2500 रुपये नहीं था इतना, ठीक है, तो यहाँ पर अब 2500 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसे कार्य के माध्यम से, अगर जो ऐसा एक्ट किया गया उस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, किसी को हर्ट हो गया, कुछ उपाधि हो गई, कुछ चोट लग गई, तो अगर वो चोट लग गई है तो 6 महीने तक की सज़ा है, 5000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है 6 महीने तक की, और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 5000 ये तक है और 6 महीने तक है, इसका मतलब है कि ये 3 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी सज़ा हो सकती है, 4000 भी लगाया जा सकता है जुर्माना, 3000, 2000, लेकिन 5000 से अधिक नहीं लगाया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी आपने उपाधि के लिए, अगर वही चीज़ें यहाँ पे अगर उन व्यक्तियों को घोर उपाधि हो जाए, ठीक है ना, ग्रीवियस हर्ट हो जाती है,
उनका कोई हाथ टूट जाता है, कोई जॉइंट है वहाँ से टूट जाता है, पैर टूट जाता है, ठीक है, सिर में काफ़ी ज़्यादा उसकी अस्थियाँ जो हैं टूट जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको 3 वर्ष तक की, यहाँ पे जो अभियुक्त है उसको 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, साथ ही साथ यहाँ पे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये है आपका कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन क्या होता है, संकट उत्पन्न होता है दूसरों के जीवन में। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे दूसरों का जीवन हो जाए, संकट उत्पन्न हो जाए, कि हो सकता है उसको हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे तीन पनिशमेंट अलग अलग बता दी गई है, ठीक है। अगर सिर्फ संकट उत्पन्न हो रहा है, कुछ एक्ट यहाँ पे तो कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो 3 महीने तक, अगर कोई उपाधि हो जाती है, चोट लग जाती है थोड़ी बहुत, तो 6 महीने तक, और अगर घोर उपाधि हो जाती है तो 3 वर्ष तक, ठीक है। तो ये है आपका उपाधि से संबंधित यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा उपाधि से संबंधित प्रावधान। अब यहाँ पे अगला लेक्चर जो हम देखने वाले हैं वो है आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। अब ये होता क्या है, अब इसको हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के बने रहे हमारे चैनल के साथ।